नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। कोरोना काल में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ जहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग के लिए आपको घंटों लंबे लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था और इंतज़ार करने के बाद जब आपका टेस्ट हो जाता था तो रिज़ल्ट के लिए भी कई दिनों तक आपको इंतज़ार करना पड़ता था। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इस वक्त पूरे देश में दो तरीकों से हो रहा है। एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसके जो फॉल्स रिपोर्ट की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है। हालांकि इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में ही आपके हाथ में आ जाएगा। तो वहीं दूसरा जो टेस्ट है वो RT-PCR टेस्ट होता था, जिसमें लोगों को कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को इसकी वजह से मानसिक तनाव जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी कई लोगों से संपर्क में आते थे, क्योंकि वो उनके हाथ में उस वक्त तक रिजल्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों पे एश्योर नहीं होते थे कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो लोगों से संपर्क में आते थे। और ये कोरोना संक्रमण की जो चेन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका एक अहम हिस्सा बनते जा रहा था। अब नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक कोरोना टेस्ट करने का आसान सा तरीका ढूंढ लिया है। इस टेस्ट का नाम है स्लाइन गार्गल RT-PCR, जिसके वजह से आप अगर ये टेस्ट करवाते हैं तो कुछ घंटों में, यानी कि महज 3 घंटों में आपका जो टेस्ट रिजल्ट होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। जिसके बाद आप कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो तमाम जो रोकथाम है, जो उपाय हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे में यह एक अच्छी खबर है। अब कोरोना टेस्ट के लिए घंटों लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि स्लाइन गार्गल RT-PCR के जरिए चंद घंटों में टेस्ट के नतीजे आपके सामने होंगे। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है, जिससे RT-PCR जितने सटीक नतीजे मिलते हैं वो भी महज 3 घंटे में। MIB की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि ये प्रक्रिया काफी सिंपल है, इसमें स्वैब की जरूरत नहीं है और काफी जल्दी से इसके नतीजे मिलते हैं। अगर हम बात करें कि किन तरीकों से स्लाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट होता है, तो एक सामान्य सैंपल कलेक्शन ट्यूब की जरूरत होती है। मरीज को स्लाइन वाटर से 15 सेकंड गरारे करने के बाद उसे ट्यूब में डालना होता है। सैंपल को कमरे के तापमान पर, यानी कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए गए विशेष घोल में इसके बाद रखा जाता है। घोल को गर्म करने पर एक RNA टेम्पलेट तैयार होती है। इसे RT-PCR के लिए प्रोसेस किया जाता है। RNA के एक्सट्रैक्शन की दूसरी प्रक्रिया के मुकाबले ये बेहद सस्ती है। इस प्रोसेस के बाद वेस्टेज बेहद कम निकलता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस कामयाबी पर बधाई देते हुए कहा कि यह तकनीक गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल देश में कोरोना के मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी 3500 के आसपास बना हुआ है। वहीं तेजी से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वहीं राज्य और केंद्र दोनों ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रही है। अगर हम बात करें कि देश में इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का क्या स्थिति है, तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की पीक अब जा चुकी है और दैनिक संक्रमित मामले भी काफी कम आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.65 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि 3,460 मरीजों की जान गई है। कोरोना के दैनिक मामलों में भले ही गिरावट हो, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने अभी 7 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों में लोगों के काम करने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी रफ्तार आ रही है। साथ ही साथ हर दिन वैक्सीनेट करने की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ाया गया है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।